क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ बीना खान। नाजरीन, आज हम बिलावल गोट आए हैं जहाँ एक खातून उनका ये मैका है। उनको 4 मार्च 2016 को उनके ससुरालियों ने जहर देकर कत्ल कर दिया। मुद्दई मुकदमा उनकी बहन है और इधर उनकी रिहाइशगाह है। उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी फैमिली वालों से भी बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि रेहाना उर्फ नौरीन के साथ ऐसा क्या हुआ कि ससुरालियों ने इतना इंतहाई कदम उठाया। क्या मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है या फिर रिवायती सुस्ती से का मुजाहरा कर रही है? ये सारी केस की हम डिटेल्स अंदर जाके लेते हैं, हमारे साथ चलिए, आइए। अभी हम उस रिहाइशगाह में हैं जहाँ के मुद्दई मुकदमा खातून इधर हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनके घर वालों से भी बात करेंगे। मेरे साथ है मकतूला रेहाना उर्फ नौरीन की वालदा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अफसोस हुआ, आपकी बेटी का इंतकाल हुआ, उसके 10 दिन बाद आपके शौहर भी चल बसे। बेटी के इंतकाल के 10 दिन बाद इसके जो मकतूला थे उसके वालिद भी चल बसे। तो ज़ाहिरी बात है फैमिली में एक टेंशन का माहौल है और इन लोगों इस फैमिली में रिवायत है कि अपनी बरादरी के बाहर शादियां नहीं होती। आपकी बेटी का जो रिश्ता हुआ उससे आप खुश थी? खुश ये थी बाजी, मेरे सामने कोई बात की नहीं। जब रिश्ता हुआ मेरी रिश्ता किसने किया? मेरे शौहर थे ना। मैं बाहर पता नहीं क्या काम करने के लिए आई किचन में, इनके बहन भाई की क्या बात हुई मुझे कोई पता नहीं। आपसे पूछा नहीं गया? मेरे से नहीं पूछा। अच्छा, हाँ बस। तो आप रजामंद हो गई? तो मैं इसलिए हो गई, शादी तो करनी है। मुझे ये तो पता नहीं था, मुझे सब कोई बोलता था रिश्ता नहीं दो इन लोगों को। मैं अब अल्लाह बड़ा है, मुझे ये पता नहीं जो ये इंतकाम लेंगे मेरी बेटी से। क्या कहता था क्या नहीं, रोती थी बहुत मेरी बेटी। वो ससुराली तो मियाँ तशद्दुद करता था कि सास करती थी? शौहर भी करता था, उसकी सास बात देख कभी बिजली बंद कर देती थी मेरी बेटी की। पखे तई उतार लिया था, जो ये पखे की हवा नहीं खाए इसकी बेटी। इतनी वो करा इन लोगों ने। तो उस वक्त आपने घर क्यों नहीं बिठाया? घर लेके आते थे, बोल तो रही हूँ ना, घर लेके आते थे, फ़ौरन पीछे आता था मेरा दामाद। क्या करता था, फ़ौरन लेके चला जाता था। हम कभी घर होते थे कभी नहीं होते थे, उसके साथ चली जाती थी। क्या ये हो सकता है कि आपकी बेटी ने खुद पिया हो जहर? ये भी पता नहीं है बाजी, मैं नहीं कह सकती। क्यों, जो उसके ऊपर की दबाव डाला हुआ है, गुस्से से पिया हुआ है, मैं ये भी नहीं कह सकती। क्योंकि शुरू से टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ, शुरू से वो करते थे, धमकी देते थे हम तलाक दे देंगे, अपनी को ले जाओ, ये करो। फिर लेने जाते थे तो फिर बेटे नहीं देते थे। मैं तो बोला मैं दूंगी नहीं। फिर इतने दी रमज़ान कहता था तो मेरे सारे रिश्तेदारों के साथ पाँव पड़ो, माफ़िया मांगो, फिर मैं ले जाऊंगा। मैं हम क्यों माफ़ी मांगे हैं, हम क्यों माफ़ी मांगे उसके ससुराल से? जब आपका शौहर या कोई घर वाला, आपका ससुराली आपके ऊपर तशद्दुद करना शुरू करे तो आप प्लीज़ चुप ना रहें। अपने घर वालों को अगर आप ये बता रहे हैं कि मेरा शौहर मुझ पे तशद्दुद कर रहा है और आप दोबारा जा रहे हो उस घर पे, तो ये लाइकलीहुड है कि वो ज़्यादा एस्केलेट करेगा। आप उस वक्त अगर खामोश हो गए तो फिर अंजाम इस तरह का हो सकता है जिस तरह रेहाना उर्फ नौरीन का हुआ। उसकी वालदा जो है वो अब अपनी हाथ मल रही हैं कि उस दिन अगर बेटी नहीं जाती मेरे घर से तो शायद आज जिंदा होती। फरजाना, आपने इल्ज़ाम इनके ससुरालियों पे लगाया जी। आपकी बहन ने आपको बताया कि इसके मियाँ और इसके शौहर, इसके ससुराल वाले इस पे तशद्दुद करते थे? वो हमेशा कहती थी, मैं कहती थी मैं बात करती हूँ चचा वगैरह से, वो हमें मना कर देती थी। क्यों मना करती थी आपकी बहन? मतलब कि मेरा घर ख़राब हो जाएगा, वो घर बसाना चाहती थी बच्ची की वजह से। लड़की थी ना उसकी बेटी, उसकी वजह से घर बसाना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी बच्ची छीन लेंगे, उसको धमकाते थे बच्ची नहीं देंगे तुम्हारी। इसलिए वो जब बच्ची के खातिर जो है वो निभाना चाह रही थी। जब मैं उस घर में गई, मेरे भाई ने मुझे सईद ने कॉल की। जब मैं वहाँ पहुँची सब बड़े मज़े से बैठ के बातें कर रहे थे। मेरी बहन लावारिस हो गई, जैसे कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी।
और उस वक्त उसकी हालत कैसी थी? उसके मुंह से झाग निकल रही थी, जो मैंने उसको देखा था। खून, नाक से खून निकल रहा था, नाखून नीले पड़ गए थे, होंठ उसके नीले पड़ गए थे। उसकी हालत देख के तो मैंने गाड़ी वाले को कॉल की थी, और गाड़ी वाले का मेरे पास आपको किसने कॉल किया? मेरे भाई को पड़ोसन ने कॉल की, पड़ोसन तस्लीम ने कॉल की। मेरे भाई ने मुझे जैसी कॉल की, मैं रश्का पकड़ा। मैंने फिर अकमल को कॉल की, अकमल को कहा जल्द से जल्द मेरी बहन के यहाँ पहुँचो, क्या मसला है, उसको तुम रश्के में डालो, मैं जो है सिपारी वाले तक कौन है? मेरी फुप्पी का शौहर है, उसका घर करीब है। तो अकमल उनके यहाँ गया तो उन्होंने अकमल को कहा कि कुछ भी नहीं है और जाओ, कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ। तो आपको अंदर आने की इजाज़त दे दी? मैं तो काफ़ी देर बाद पहुँची ना, मैं तो सफ़र में थी, सफ़र बहुत लंबा था। और वो बड़े मज़े से बैठे हुए थे। अपने दामाद बेटी को बुला लिया, अपनी भतीजी को बुला लिया, करीब में रहती है, सहरा को बुला लिया, और मुझे नहीं बुलाया। उसको बिठाया हुआ, और सहरा इतनी अच्छी थी मेरी चाचा की बेटी, तो उसको जिस तरह से मैंने गाड़ी के लिए बंदोबस्त किया, हाथ पैर मारे, सहरा ने क्यों नहीं मारे? सहरा को उसके साथ खून उनसे आपने अपनी फूफी से नहीं पूछा? कुछ भी नहीं। वो कह रहा मैदा वॉश कर रहा, कुछ नहीं होगा। मुझे कह रहा बात नहीं करो, डॉक्टर ने मना किया। मैंने कहा झाग निकल रही है, ये कुछ हो रहा है। कह रहा नहीं कुछ नहीं हो रहा, डॉक्टर ने मना किया, इंजेक्शन तो लगा। वो क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर देख के गए थे उसको? डॉक्टर के पास या किसी क्लिनिक पर लेके गए थे छोटी। डॉक्टर का मैंने जो पुलिस वालों ने मुझे बताया, वो कह रहे हम गए थे, हमने कहा था यहीं से सीधा उसको जिना लेके जाओ, और जिना नहीं लेके गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, डॉक्टर का बयान है। डॉक्टर ने ये बोला है? और डॉक्टर ने कहा था कि जहर इसने पिया है? वो तो पुलिस वालों को जो भी बताया वो मुझे नहीं पता। पुलिस वालों ने मुझे सिर्फ इतना बताया है कि मैंने उन्हें कहा था कि जिना लेके जाओ, और ये लोग जिना नहीं लेके गए, उसको घर जाके डाल दिया। जब पहुँचे 15 मिनट में इलाज के दरमियान वो ख़त्म हो गई। और उसका स्टमक उसमें वॉश हुआ था? नहीं, वो जिना में कोशिश की थी, सांस की नाली लगाई, इसको करंट दिया, सब कुछ किया हमारे सामने, लेकिन हमें हटा दिया। हम दूर से खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन उसकी हालत सही नहीं थी। उसकी बच्ची अभी कहाँ है? उसकी बच्ची ससुराल में, और मुझे बच्ची भी चाहिए, जल्द से जल्द मेरी वालदा पालेंगी। अच्छा। बच्ची की जान को भी खतरा है। आप क्यों कह रही हैं ऐसे? जो मेरी बहन को मार सकते तो बच्ची को क्यों मार सकते? तो पुलिस को आपने FIR दर्ज करवाई है? आपने? जी मैंने कराया। मैंने कहा बच्ची की जान को भी खतरा है, मैंने कहा है पुलिस वालों। तो पुलिस ने क्या किया अभी तक? अभी तक तो वो छानबीन शुरू कर दी है। शुरू कर दी? हाँ, मैं बच्ची की तस्वीर भी है, मेरी बहन की भी है मेरे पास, है, मैं दिखा सकती हूँ आपको। आपकी भतीजी को टॉर्चर किया गया, हाँ या ना? भाई हम पूछने गए थे, वो ही बता रहा हूँ। वही भतीजी हमारे को नहीं बता रही दिल का हाल। नहीं बता रही? हाँ। क्यों नहीं बता रही? उनसे फिर आप जो मर गई उनसे कौन पूछेगा? आपको हम तो गए थे पूछने के लिए। भतीजी मर गई? हमें अफसोस है। हम भाभी के घर जब आए, इनके सर पे हाथ रखा, इन्होंने कहा भाई मेरी बच्ची का इंसाफ करना। भाभी मैंने बोला अगर कोई गलती है हमें बताओ, हमें शामिल करो, हम इस चीज का इंसाफ करेंगे। आपकी तो सगी बहन है? हाँ। कौन? जहाँ शादी हुई थी? बिल्कुल सगी बहन है। तो ये कौन से कह रहे हैं? तो क्या वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग अपनी तरफ से, आप बयान सुने फिर मैं सुनाता हूँ आपको जो उन्होंने मेरे को कहा है। जैसे ये गेट है, ऐसे ये खिड़की आपको नजर आ रही है, ऐसे बिल्कुल दरवाजे 2 हैं। तो उन्होंने मकसद है फिर ये दूसरे कमरे में चली गई, उनका कहना है। मैं कसम नहीं खाऊंगा किसी चीज़ पे। भाई उसने जो मकसद है खटमल मारने की दवा की वजह से घर पे रखी थी, उन्होंने वो फ़ौरन ये पी ली। बोला तूने बच्ची मेरे से खींच ली, ले अब मैं ये कुछ कर रही हूँ। दवाई पी ली, उसने अपने कमरे का जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। ये मेरे ख्याल है दवाई इन्होंने 10:30 बजे पिए या 11 बजे पिए। इस टाइम मकसद है 1:30 या 1 का टाइम हो चुका था, यहाँ तक की कहानी का। उसके बाद फिर फ़ौरन ने सब लोगों ने मिला, ये भी किसी तरीके से पहुंची, फिर दूसरे लोग भी पहुंचे। तो डॉक्टर ने ये कह दिया था जब इसके अंगूठे, ये नाखून इसके नीले होने लगे हैं, या कोई होंठ ऐसे होने लगे हैं, तो समझ लो ख़तरा है, इसको कहीं ले जाओ। वो कहीं जाती नहीं थी। बाकी जो सुनी बातें वो कहते हैं शौहर से भी माफ़ी मांगी, मेरी बहन से भी माफ़ी मांगी, सबसे माफ़ी मांगी। डॉक्टर को भी यही बयान दिया जो मैंने खुद पी है, मैंने ये अपने आप को थोड़ी आग भी लगाई है, मैंने खुद पिए, बस मेरी को जो कुछ है अब मेरे को बचा लो वरना मेरे को ये लोग माफ़ करें, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मकतूला रेहाना की जो कहानी आपने सुनी, उधर हमने सारे एंगल से कवर किया क्योंकि ये सब आपस में रिश्तेदार भी हैं।
इसलिए थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पुलिस को थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर दिया गया है। तो एफआईआर अभी दर्ज हुई है, अभी इन्वेस्टिगेशन तक ये बात पहुंची नहीं है, अभी ऑपरेशंस में है, तो उधर जाना अभी क़ब्ल वक्त होगा। मगर मैं इनकी मकतूला की बहन से बात करूंगी और पता करने की कोशिश करूंगी कि मकतूला ने कभी इनसे बात शेयर की। जहां तक अभी पता लगा है उन्होंने काफ़ी क्लियरली बातें शेयर भी की हैं, मगर जब भी वालदा ने रोकने की कोशिश की है या तलाक की बात की है तो वो डर गई है और उसने सुलह की तरफ गई है। जो इनके चचा हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम इनकी बहन लगा भी रही थी, वो ये कह रहे थे कि जब मुझे बड़ा बनाया गया था, मैं उसे पूछने जाता था तो वो कोई बात करती नहीं थी। वो इसलिए नहीं करती थी क्योंकि शायद उसको खौफ होगा कि मेरा घर ना टूट जाए, मेरी बच्ची है, और एक सोसाइटल नॉर्म है कि तलाक याफ्ता ख़वातीन को अच्छा नहीं समझा जाता। फिर ये ख़ानदानी शादियाँ हैं तो ख़ानदानी दुश्मनी भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ज़रा अपनी बहन के बारे में बताइए। रेहाना मेरे से तो वैसे छोटी बहन वैसे ही छुपाती थी, उसको मालूम था मैं छोटी सी थी तो ज़्यादातर वो मेरे पास, मैंने ही उसको पाल के बड़ा किया है, हमेशा मुझे छुपाई जी। मैंने ही उसको पहले बड़ा किया, उसके बाद 10 साल की थी तो मेरी बड़ी बहन ने उसको पाला है। स्कूल पहले उससे छोटी उम्र में थी, 6-7 महीने की, तो मैंने उसको पाल के तब बड़ा किया था 10-8 साल तक। तो मैं इसे वो हर बात छुपाती। जब इसकी शादी भी हुई थी तब भी मैंने इसके शौहर को यही बोला था, ये मेरी बहन नहीं लेके जा रहे हो, मेरी बेटी ही लेके जा रहे हो। मेरी बहन की आंख में एक भी आंसू आया ना, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो बोलते नहीं नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। और जब भी मेरी बहन दूसरी बहन, आपको लगा था कि वो सही शौहर साबित नहीं होगा? नहीं, मैं शुरू से इस रिश्ते से खिलाफ थी। आप खिलाफ थी? माँ बाप ने वो कर दिया था? हाँ, माँ बाप ने हमारे कर दिया, जैसा भी जो किस वजह से करा मुझे नहीं मालूम। मैं शुरू से इस रिश्ते से खिलाफ थी। यहाँ पे मत दो, ये घर सही नहीं है, ये घर सही नहीं है, यहाँ पे मत दो। फिर भी इन लोगों ने दिया। एम्बुलेंस के अंदर में भी मुझे 2 बातें, इसने 2-3 बार कुछ बोलने की कोशिश करी मेरी बहन ने। आवाज़ इतनी थी एम्बुलेंस की, वो बोलते हुए जा रहा था, और हवा की भी मुझे समझ में नहीं आया। मैं अपनी बहन को ये बोली थोड़ा बहन ऊंचा बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। बहुत हालत ख़राब थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे बोलती है मेरी करवट चेंज करो। मैंने करवट चेंज करी, फिर दोबारा बोली मुझे सीधा करो। हमारे जहन में तो ये था ही नहीं जो हमारी बहन नहीं बचेगी। कभी कभी ये होता है कि बंदा डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा इंतहाई कदम उठा लेता है, मगर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि उसने ख़ुदकुशी की है, मगर एक घर में मौत हुई है जवान लड़की की, और वो एक बच्ची की माँ है, उसकी बच्ची की उम्र भी 3 साल है। तो ज़ाहिर बात है ट्रेजेडी तो है, और फिर उसके वालिद का इंतकाल, उसकी इंतकाल के एग्जैक्ट 10 दिन बाद हो गया है। तो हम अब चलते हैं पुलिस स्टेशन और उनसे पता करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, क्या इन्वेस्टिगेशन तक ये फाइल गई है कि ऑपरेशंस में अटकी हुई है। हम उस केस का फॉलो अप कर रहे हैं जिस केस के हम फैमिली के पास गए थे, रेहाना उर्फ नौरीन, जिसने मुबैना तौर पर जिसको जहर दे दिया गया था, खटमल मार दवाई पिला दी गई थी या उसने पी रही थी, उसकी डिटेल्स के लिए हम जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो एंट्री आई थी उसके हवाले से बात करने के लिए सुरजानी चौकी आए। रेहाना उर्फ नौरीन जो कि 4 मार्च 2016 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो जिना हॉस्पिटल के एमएलओ ने एंट्री करवाई थी सुरजानी चौकी पे, जिन्होंने एंट्री ली थी और जिन्होंने एफआईआर दर्ज की थी हमारे साथ हैं सब इंस्पेक्टर लाल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इस केस के बारे में ज़रा बताइए हमें डिटेल्स। जैसे एमएलओ की एंट्री आई तो मैंने एएसआई ज़फ़र साहब को उस एंट्री पे जना अस्पताल में रवाना किया गया। जब वो जना अस्पताल चले गए तो वहाँ मालूमात हुई कि जी वो जो डेड बॉडी है वो लायकीन जो उनके जो शोहर वगैरह है वो वहाँ से बग़ैर कार्रवाई के उठा के ले गए। अब इसमें क्या वो था इनका, बहरहाल वो वहाँ से उनको घर लेके गए और मौसमियात में तो जब ज़फ़र साहब वहाँ एमएलओ से मुलाकात हुआ तो उसके बाद जो है ना वो ज़फ़र साहब चले गए उसके घर पे वहाँ मौसमियात में। तो वहाँ उनसे बोला कि जी आप हमें कोई बयान वगैरह ये दे दो आप। तो इन्होंने बोला कि जी हम तदफीन के बाद आपको, यानी कल 2-3 बजे हम तदफीन दिन में करेंगे, उसके बाद हम आपको बयान देंगे। ये लड़की की फैमिली ने कहा? हाँ, ये उनकी फैमिली ने कहा। फिर उसके बाद जो है ना ये सिलसिला थोड़ा चल रहा था तो अचानक जो है ना इनकी सिस्टर फरजाना जो है वो आई कि जी मैंने अपनी बहन की जो है एफआईआर लॉन्च करनी है।
तो हमने उसको बोला कि जी आपके वालिद है, भाई हैं, पहले तो चूँकि कानून जो है ना उनकी वो कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि वालिद साहब उसकी जो है ना बहुत अलील थे, उनका इंतकाल हो उनका फिर बाद में इंतकाल भी हो गया। लेकिन भाई ने उसका जो है ना वो नहीं कह रहा था कि जी मैं इसकी मुद्दत मैं अपनी मुद्दत में नहीं करूँगा। तो फिर इस सिस्टर को जो है ना हमने मुद्दई करके उसकी FIR लॉन्च कर दी। उसके बाद जो है ना अब ये तफ्तीश चल रही है, ASI ज़फ़र साहब इसकी तफ्तीश कर रहा है। तो इनकी बहन का ये कहना है, जो मुद्दई हैं, कि जी पुलिस थोड़ा सा रिवायती सुस्ती का काम कर रही थी और पॉलिटिकल प्रेशर अगर वो नहीं डलवाती तो आप FIR नहीं दर्ज करते। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि असल में तो FIR तो उसी दिन होनी थी। जब हमारा अफसर एंट्री पे चला जाता है तो सारा वहाँ से सब चीज़ें जो है ना मकसद बयान वगैरह 154 का बयान ले लेता है, लेकिन काश कि वो खुद ही वहाँ थे नहीं, फिर उसके बावजूद भी हमारे अफसर वहाँ से उनके घर तक पहुँचे। हम क्यों डिले करेंगे? हमारा कोई ये वास्ता वो नहीं कि हम किसी उसको जो है ना एक ऑफेंस हुआ तो हम FIR करना, ये नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जुर्म कहाँ तक है, काबिल दस्तंदाजी है ना काबिल FIR तो कोई वो नहीं है। FIR तो हमने करना ही है, करना होता, और FIR हमने कर ली उसकी। पुलिस ऑफिसर, आपको ये खुदकुशी का केस लगता है कि ये घरेलू टॉर्चर का लगता है? बस घरेलू जो है ना इनकी ज़्यादा टेंशन थी और झगड़ा था, फसाद थी, जिसकी वजह से इसने पहले भी अपने आप को थोड़ा आग भी लगाई थी, ये भी उस पता चला था। लड़की ने खुद लगाई थी कि लगाई गई थी? नहीं, ये कह रहे थे कि जी लड़की ने खुद लगाई थी। कौन कह रहा था? ये उनके ससुराल वाले, यानी जो भी थे, उसके शोहर था। वो तो अपने आप को सेव करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, अब ये तो इसकी जो है ना असल में तो बात ये है कि कंफर्म तो तभी हो सकता है कि वो ज़िंदा होती तो फिर पता चलता कि भाई आग किसने लगाई थी आपको, आपने खुद लगाई है या। मगर अब क्या होगा इसका? तफ्तीश में तो केस चला गया है, मगर ऐसे केसेस आपने देखे होंगे एज अ पुलिस ऑफिसर, तो इसमें किसको सज़ा होती है और कितनी होती है? अब देखो, ये अभी तो तफ्तीश चल रही है, ये ख़त्म फैसला हम नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने रेहाना के केस के ऊपर पूरी तफसील से आपने देखा कि हम उनके वालदा के घर भी गए, उधर भी उनसे, उनके पूरे ख़ानदान से बात की, क्योंकि उनकी आपस में इंटर मैरिज है तो वो रिश्तेदारियाँ भी हैं। हम लोग इधर सुजानी टाउन आए हुए हैं, इसकी चौकी पे सब इंस्पेक्टर लाल खान साहब से भी बात की। यहाँ एक बात कहना बहुत ज़रूरी है, और ये मेरे ख़्याल में सारी जितनी भी ख़वातीन हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं दोबारा कह रही हूँ कि अगर आपके साथ, मैं नहीं कह रही कि आप गलत इल्ज़ाम लगाएं, मगर सचमुच में कोई आप पे बेजा तशद्दुद कर रहा है तो आप ज़रूर पुलिस के पास आएँ, पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च करें। अगर आप कंप्लेंट लॉन्च करती हैं, शायद उससे आपकी ज़िंदगी बच सके। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।